मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग फ़िलहाल जो ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन रहे हैं टिम मिंचिन, उनके कुछ कथनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए भी मैंने उनके एक कथन को चुना है और ये मान करके चलिए कि इस सीरीज में उनका यह अंतिम कथन है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब मुझे ईमेल से यह सूचित करेंगे कि खासकर जिस तरीके से मैं कथनों को व्याख्यायित कर रहा हूँ, ये आपके काम के हैं या नहीं। हो सकता है कि मुझे ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो कि मुझे आप लोगों को इसकी व्याख्या करके बतानी चाहिए। आप स्वयं भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आपने कर ही ली होगी, मेरी व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप सबसे मुझे यह फीडबैक मिलेगा तो फिर आगे के लिए मैं इस तरह के विषयों को नहीं लूँगा। विषय तो बहुत सारे हैं और इस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत से विषय सुझाए हैं। उनमें से कुछ विषय तो बहुत प्यारे भी हैं। मैंने उसकी लिस्ट तैयार कर ली है। डेफिनेटली मैं उन्हें अपने लाइफ मैनेजमेंट में शामिल करूँगा। तो जो कथन है, सबसे पहले यह देख लेते हैं। हालांकि कथन बहुत सामान्य सा है और मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी, लेकिन मैंने जानबूझ करके इस कथन को चुना है क्योंकि जीवन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। देखिए कथन क्या है। दूसरों की ही नहीं बल्कि अपने विचारों के बारे में भी क्रिटिकल होकर सोचें। क्रिटिकल होकर का मतलब है कि समीक्षात्मक होकर के, आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करें। अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को पहचानें। बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बने। केवल तभी आपकी एक पुख्ता सोच बन सकती है। इस बीच में मुझे कुछ मेल भी मिले। उन मेल में खासकर इसी बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि हम अपने पूर्वाग्रहों से कैसे मुक्त हों, उन्हें धारणाओं को हम कैसे बदलें। सच पूछे तो यहाँ टीम कहीं न कहीं उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आपको सच में अपने पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाना है, अपने पक्षपातों को दूर करना है, और ये दूर किया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो बातें हैं, हमारी जो मानसिक स्थितियां हैं, किसी भी व्यक्ति को समझने में, किसी भी घटना पर विचार करने में हमें, आप यूं कह लीजिए कि भटका देते हैं, और पर्याप्त रूप से भटका देते हैं। क्योंकि देखिए, आपके दिमाग में पूर्वाग्रह है कि यह तो ऐसा ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि थाने में कोई रिपोर्ट लिखाता है कि उसके यहाँ चोरी हुई। तो अब जो थानेदार है वो किसके बारे में सोचेगा? जो उस एरिया में इससे पहले जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं, उन्हीं चोरों के बारे में सबसे पहले सोचेगा। अब वो है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उनके दिमाग में एक पूर्वाग्रह बन गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पूर्वाग्रह बने होते हैं वो बिल्कुल झूठे ही होते हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। लेकिन सच वे 10% होते हैं और हम उनका इस्तेमाल 100% के रूप में करते हैं। और फिर जब एक बार हमारे दिमाग में किसी के प्रति पूर्वाग्रह बन गया, किसी घटना के प्रति बन गया, तो जरूरी थोड़ी है कि अब वो बना ही रहना चाहिए। वो व्यक्ति भी बदलता है, वो घटनाएं भी बदलती हैं, और घटनाएं तो बदलती ही बदलती हैं। व्यक्ति को बदलने में तो हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे, और हो सकता है कि नहीं भी बदले, और ये भी हो सकता है कि आपके पूर्वाग्रहों को मजबूत बनाने वाली दिशा में वो बदल रहा है और अब मजबूत कर रहा है आपको, हम नहीं जानते। लेकिन किसी भी एक घटना को आप आधार बना करके बाद में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण अगर उसी आधार पर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यह पूर्वाग्रह की ग्रस्तता है। और फिर पक्षपात एक दूसरी बात है कि हम अपने दिमाग में कुछ चीजें ले करके चल रहे हैं, कुछ के हम लगातार पक्ष में बात करते हैं और कुछ के लगातार हम विपक्ष में बात करते हैं, कुछ का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो हमारा सपोर्ट होता है वो लॉजिकल तरीके से नहीं होता, और न जिनका हम विरोध करते हैं वह लॉजिकल तरीके से होता है। क्योंकि हमने अपने दिमाग में बना लिया है कि फलाना धर्म श्रेष्ठ है, फलाना धर्म निकृष्ट है, फलानी जाति ऊंची है, फलानी नौकरी बेहतर है, फलाना स्थान अच्छा है, इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं। ये हमने अपने दिमाग में बना लिया है। ये भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह ही होते हैं, और उसी के आधार पर फिर हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं या उनके प्रति हम निर्णय लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं या आप एक अफसर हैं, और आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं।
तो अगर आपके दिमाग में धर्म को लेकर, जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, भाषा को लेकर, स्थान को लेकर, हाँ स्थान को लेकर के भी होता है, भैया ये तो गांव का आदमी है, ये तो शहर का आदमी है, ये तो मेट्रो का आदमी है। अगर पक्षपात की भावना है तो जो आप फैसले लेंगे, आप देखिए कि वो सच तो नहीं हो सकते, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। वो जो फैसला होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी पक्षपात पूर्ण होगा। इसीलिए यहाँ जो मिन चिन्ह है वो कह रहे हैं कि दूसरों के बारे में ही नहीं बल्कि अपने विचारों में भी क्रिटिकल होकर सोचें। जब हम अपने विचारों को इवेलुएट करेंगे, कसौटियों पर कस कस करके देखेंगे, तब हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और कहाँ इनफैक्ट हम पक्षपात कर रहे हैं। और अंतिम बात उन्होंने कही, बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बने। बौद्धिक रूप से विचार प्रधान आपको होना चाहिए। चीज़ों को बहुत ही रैशनल तरीके से देखिए, रैशनल तरीके से सोचिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बातें कीजिए। किताबें तो आप पढ़ ही सकते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पैदा होती है। हम फिर केवल चीज़ों को इमोशनल तरीके से नहीं लेते हैं, बौद्धिक रूप में भी लेते हैं। तो इससे जो है हमारी जो सोच है, एक मजबूत सोच का निर्माण होता है। ये बात उन्होंने कही, बहुत ही सरल सी बात थी लेकिन बड़ी प्यारी और उपयोगी बात थी। इसलिए दोस्तों इसे मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।